तो भरतपुर में किसान पारंपरिक खेती छोड़कर व्यावसायिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिर क्यों किसान कमर्शियल की खेती को ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं? इस मुद्दे को समझने के लिए हमने एक किसान से भी बातचीत की है, जो मूल रूप से तो यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन राजस्थान के भरतपुर में भी लीज पर खेत लेकर 50 लाख तक की कमाई कर रहे हैं। मुनाफे वाली खेती का क्या है राज, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। देश का किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर व्यावसायिक खेती की तरफ रुख कर रहा है, जिससे आय दोगुनी नहीं बल्कि कई गुना बढ़ रही है। इसी का उदाहरण है भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के गांव अलापुरी में रहकर व्यावसायिक खेती कर रहे रफीक खान की। रफीक खान उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले के गाँव फरीदपुर कस्बा के निवासी है, जो पिछले 5 साल से 55 बीघा भूमि लीज पर लेकर व्यापारिक खेती कर रहे हैं। साथ ही साल में 2 फसल पैदा कर 50 लाख रुपए की आमदनी कर रहे हैं। किसान अब पारंपरिक खेती को छोड़ करके बागवानी या सब्जी की फसलों पर विशेष ध्यान दे रहा है, क्योंकि किसान लंबे समय से पारंपरिक खेती कर रहा है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं देखा जाता है। लेकिन जो किसान पारंपरिक खेती के अलावा बागवानी या सब्जी की खेती करता है तो उसे मुनाफा भी होता है और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। मैं भरतपुर के अलापुरी गाँव में मौजूद हूँ, जो बयाना उपखंड में पड़ता है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, देखिए यहाँ मल्चिंग पेपर लगा करके यहाँ खेती की जा रही है और बड़े स्तर पर खेती की जा रही है। यहाँ जो किसान खेती कर रहे हैं वो राजस्थान के नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के किसान हैं। आइए, जो ये मल्चिंग पेपर की खेती की जा रही है, इससे क्या क्या फायदे होते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? रफीक भाई। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? बरेली फरीदपुर। कितने सालों से आप खेती कर रहे हैं? हो गए 5-6 साल हो गए। भरतपुर में 5-6 साल हो गया। अच्छा, आपने अब यहाँ भरतपुर में कितनी बीघा लीज पर लिए? ये 55 बीघी ली मैंने। 55 बीघा ली। अच्छा, 1 बीघा का कितना खर्चा देते हैं आप लोग? मकान मालिक जो मालिक होता है 18,000 रुपए बीघे से है। 50,000 लमसम बैठता है खर्चा लगा, जो भी आप खेती वेती करते हैं। हाँ, तो अभी भी क्या चल रहा है अपने यहाँ? अभी कुछ नहीं चल रहा है। नहीं, जैसे अभी किसकी फसल लगाई है आपने? ये घिया है, कद्दू है, ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, खरबूजा है। 55 बीघा में यही खेती की? यही खेती है। कितने मजदूर लगे हुए हैं आपके? 5 मजदूर है, 5 बिहारी है। तो आप अपने परिवार को लेकर के यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। लंबे समय से रह रहे हैं आप? लंबे समय से रह रहे हैं, और क्या करेंगे भैया। उत्तर प्रदेश के किसान रफीक खान ने बताया कि वो पिछले 5 साल से राजस्थान के भरतपुर में रहकर खेती कर रहे हैं। फिलहाल उन्होंने बयाना उपखंड के गांव अलापुरी में 55 बीघा जमीन लीज पर ले रखी है, जो उसे 10 लाख रुपए की कीमत पर 1 साल के लिए मिली है। 55 बीघा भूमि में वो मल्चिंग पेपर लगाकर खेती कर रहे हैं। उसके द्वारा तरबूज, खरबूजा, करेला, खीरा, लौकी और काशी फल की खेती की जा रही है। इस फसल की बुआई अक्टूबर-नवंबर माह में की थी, जो फरवरी में फसल तैयार हो जाएगी। वो 1 वर्ष में 2 फसल पैदा करते हैं और 55 बीघा भूमि में उसे 50,000 रुपए की लागत लगाकर 55,000 का मुनाफा होता है। 1 साल की आमदनी 50 लाख के आसपास है। उसने बताया कि अभी भी वो कुछ हिस्से में घास फूस लगाकर फसल को तैयार करते हैं, लेकिन ज्यादातर मल्चिंग पेपर ही लगा रखा है। मल्चिंग पेपर आने वाले सालों में भी काम आ जाता है, लेकिन फूस एक बार में ही खराब हो जाता है। मल्चिंग पेपर का 1000 मीटर का रोल करीब 6,000 रुपए में आता है, जो 1.5 बीघा भूमि को कवर कर देता है। रफीक खान का कहना है कि साल में वो 1 या 2 बार अपने घर जा पाते हैं। पूरे परिवार के साथ रहकर ही कृषि कार्य कर रहे हैं। परिवार के लोगों के अलावा 5 मजदूर भी लगा रखे हैं। पूरा कहते हैं जिसको, जो एक तरह से खरपतवार भी कह देते हैं, फूस जिसको कहते हैं, वो भी लगाते हैं? हाँ, वो भी लगा रहे हैं। अच्छा, मल्चिंग पेपर और उसमें क्या अंतर है? उसमें ये अंतर है कि देखिए, उसमें खर्चा ज्यादा बैठता है, इसमें खर्चा कम है। इसमें कम है, बस बात ये। सुविधा भी है, लगाने की परेशानी नहीं है। इसमें तो कपड़े का रोल खोलो और डाल दो पटाख से। तो आपके परिवार वाले भी सहयोग करते हैं? हाँ, सभी कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ झोपड़ी बना करके रहते होंगे आप? झोपड़ी बना के पूरी व्यवस्था है? पूरी व्यवस्था है, झोपड़ी बना के रह रहे हैं, बढ़िया रह रहे हैं आराम से। अच्छा, मल्चिंग पेपर से जो खेती करते हैं, क्या क्या फायदे हैं इसके? इसमें फायदे तो कई है, नुकसान भी है, फायदे भी है। नमी भी बनी रहती है? नमी भी रहेगी। और क्या है इसका? ये ओस भी नहीं पड़ेगी, बर्फ पड़ जाए कभी वो भी बचाव कर जाएगा। ये मैचिंग का ही है काम है बस।
मल्चिंग पेपर फसल को सर्दी से बचा मिट्टी के तापमान को स्थिर रखने में मदद करता है, जिससे गर्मी के मौसम में मिट्टी के महत्वपूर्ण जीवों को अपना काम करने के लिए पर्याप्त ठंडक मिलेगी। ये भारी बारिश के दौरान ऊपरी मिट्टी के नुकसान को रोकने में मदद करेगा और ये कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों को आवास प्रदान करेगा। मिट्टी में नमी बनी रहती है, खरपतवारों का विकास कम होता है, मिट्टी का तापमान भी नियंत्रित रहता है, पौधों का तनाव कम होता है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है और इसके साथ ही पानी की बचत भी होती है। तो किसान को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि खेती में कुछ नहीं बचता है, बहुत से लोग पारंपरिक खेती कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनको संदेश यही है भैया, खेती लगाने से बढ़िया लाभ भी है और नुकसान भी है, दोनों बातें हैं। इसमें लाभ भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, खेती तो यही सार है। बिल्कुल। रफीक खान ने बताया कि तरबूज, खरबूजा, करेला, खीरा, लौकी और काशी फल को भरतपुर में भेजने के साथ ही उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा और दिल्ली मंडी भेजा जाता है। उन्होंने किसानों को संदेश देते हुए कहा कि किसानों को पारंपरिक खेती के साथ बागवानी और सब्जी की खेती करनी चाहिए, क्योंकि ये कम लागत में चौगुना मुनाफा देती है। इस फसल से किसानों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से मजबूत हो सकती है। भरतपुर से संवाददाता ललितेश कुशवाहा की रिपोर्ट। जो किसान पारंपरिक खेती करते हैं उनको बागवानी और सब्जी की खेती की ओर रुख करना चाहिए, क्योंकि कम लागत में दोगुना मुनाफा मिलता है। इनका कहना है कि जो ये मल्चिंग पेपर की जो खेती करते हैं, कहीं ना कहीं ये जो एक तो जो अभी सर्दी का मौसम है, सर्दी नहीं लगती है, साथ में जो ओस जमती है वो ओस नहीं जमती है। कहीं ना कहीं ज़्यादातर देखा जा रहा है कि सर्दी का मौसम चल रहा है, ओस जमती है तो फसल को नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं ये मल्चिंग पेपर है उससे ये बचाता है। साथ में जो नमी है भूमि में, वो नमी भी बड़ी संख्या में रहती है। ये लंबे समय से भरतपुर में बात की जाए तो ये लंबे समय से भरतपुर के उपखंड तहसील के गांव अलापुरी में रह रहे हैं। और ख़ास बात ये है कि ये खरबूजा की, तरबूज, खीरा और काशी फल जिसको कहते हैं, तमाम जो सब्जियां होती हैं उनकी खेती कर रहे हैं। इन्होंने बताया है कि इन्होंने करीब 55 बीघा भूमि लीज पर ली है। 1 बीघा की करीब 18,000 रुपये कीमत है और जो भी खर्चा होता है वो लगभग लागत जो आती है वो 50,000 के आसपास आती है और लगभग इतने हज़ार का इनको मुनाफा होता है। भरतपुर से NDTV के लिए ललितेश कुशवाहा। तो ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।